कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार सुपर टेट में हमारी मैथ की आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि चैप्टर वाइज होगी। ट्रिकी अप्रोच विदाउट फॉर्मूला और डायरेक्ट सॉल्यूशन करना इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती के जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज की क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। ये आपकी क्लास चैप्टर वाइज पर डे नए चैप्टर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ आपको क्लास पर डे प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच के साथ आते हैं, उनको भी आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? यदि 2 अंकों की बात करें तो 11 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 97 होती है। बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होगी आपकी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 997 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1009 होती है। यदि बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 9973 होगी जी। अब बात करें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1007। ऐसे भी काउंट करके देख सकते हो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1007 नहीं वो बच्चों, ये 10,007 हुआ आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 99,991 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। इस स्लाइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित है पूछा जाएगा, इसलिए इन सभी पॉइंट को आपको कवर करना जरूरी है। अब बात करें टोटल प्राइम नंबर। यदि हम बात करें 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15 होते हैं। बात करें 50 से 100 तक कितने होंगे? 10 होंगे। बात करें 1 से 100 तक टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब बात करें 1 से 200 तक कुल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। और 1 to 1000 प्राइम नंबर शुड बी 168। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बात अब क्लासेस हमारी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन देखो कैसे करना है आपको। मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनने? खिलाड़ी बनने। मैथ में लगभग 80 से 90% क्वेश्चन में आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 3 गुना 10,000 प्लस 7 गुना 1,000 प्लस 9 गुना 100 प्लस 0 गुना 10 प्लस 4 का मान क्या होगा? अब स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलिएगा। आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपके मैथ के सभी क्वेश्चन सोल्व कराने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। अब देखते हैं सोल्व करने का तरीका। पूरा सोल्व ओपन करके नहीं लिखना है। कभी यहाँ पे 10,000 की गुना 3 में करोगे, वो उसे लिखोगे, डायरेक्ट सोल्व करना सीखिएगा। देखिएगा कैसे करते हैं सोल्व। 1 की गुना 3 में कीजिए। 3 एकम 3, 4 जीरो बढ़ा दो। गुना भी नहीं करनी आती है, इस क्लास में आप गुना भी करना सीख जाओगे। अब 7 की गुना 1 में तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 एकम 7, कितनी जीरो है? 3, 3 जीरो बढ़ा दो आगे। यहाँ तक हमारा सोल्व हो चुका। अब 9 की गुना 100 में करके 900 हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक है जी। अब क्या होगा बच्चों? ये 0 है, 10 की गुना 0 में करके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो भी इसके साथ मिलेगा वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करिए 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर देते हैं। क्लियर है जी। अब देखो कितना बेहतरीन आपको मैं यूनिट मेथड से जोड़ना सिखाता हूँ। मुझे ये पता है अब मैं 30,000, 7,000, 9,000, 4,000 को जोड़ना है। यूनिट डिजिट मेरी 4 आ रही है। यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4। अब 4 ऑप्शन नंबर सेकंड में नहीं है, 4 ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, 4 बचा आपका फर्स्ट में और थर्ड में। अब जाहिर सी बात है, जब 30,000 ये हो चुका है स्टार्टिंग में, 3794 में तो आंसर नहीं होनेगा, तो आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों? ये यूनिट मेथड से जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना भी आपसे आना चाहिए। अब जोड़ना, यदि आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ के लिख देते हैं। लो 4, ये 0, ये 9, ये 7, ये 37, कुल मिलाकर 37,904 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999999। 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की 1 जोड़ दो, उसमें 1 जोड़ोगे ना इसमें, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट 1 के सामने कितनी जीरो आ जाएगी? 7 की थी, 1 जोड़कर 7 के आगे कितनी जीरो लग जाएगी? 7 जीरो लग जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन बता क्यों रहा हूं? मैं आपको जोड़कर दिखा रहा हूं। जीरो कैसे बढ़ाते हैं, जीरो कैसे घटाते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
संख्या 85,642 को निकटतम हजारों के सन्निकटन करने पर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा भाई 85,000 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब या तो 8,000 लिखा जा सकता, 80,000 लिखा जा सकता था, या कितना लिखा जाएगा बच्चों, या 86,000 लिखा जा सकता है। देखो सबसे निकट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में। 85,000 की ज्यादा निकट क्या है बच्चों? ये आपका 86,000 है, क्योंकि मात्र कितने कम है? मात्र लगभग 300 कुछ कम है। ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंक 5, 9, 2 एंड 6 में किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। अब बात यह है 5 का इस्तेमाल करना है, 9 का इस्तेमाल करना है, 2 का इस्तेमाल करना है, 6 का इस्तेमाल करना है। तो क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। क्या बोला है? एक अंक को 2 बार। यदि ये यहाँ पर 2 नहीं लिखा होता ना, कितने भी बार हम यूज कर सकते तो हम 9,999 लिखते हैं डायरेक्ट 4 अंकों की, लेकिन ये 2 बार कह रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम हम एक संख्या को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को इस्तेमाल करते हैं, बड़ी संख्या बनानी है, 9 को 2 बार लिख दीजिएगा, इसके बाद बड़ी संख्या 6 लिखते हैं, इसके बाद 5 लिखते हैं। यदि यहाँ एक टर्म एंड कंडीशन ना देता ना 2 अंकों की, तो यदि 2 अंकों की टर्म एंड कंडीशन नहीं देता तो हम 9,999 इसका राइट आंसर लगा देते। ठीक है जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9965, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये आपकी बिहार सुपर टेट की क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज सीरीज लगातार चलेगी। जल्दी मैं आपके जितने भी आपके चैप्टर है मैथ के सब कवर करा दूंगा, विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स में आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। ये हमारी कल से शॉर्ट वीडियो की क्लास भी स्टार्ट हो गई है बच्चों, उसको भी साथ के साथ देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 58695376 को संख्याकन की भारतीय पद्धति में लिखिए। भाई ऐसे क्वेश्चन को यदि आपके सामने आ जाए, बच्चा ये सोचेगा कि लिखना क्या, कुछ नहीं लिखना। जैसे नोट लिखते हैं ना, नोट रकम, मनी, अमाउंट को लिखते हैं कि भाई इतने लाख रुपए, इतने वो है, उसमें वो कोमा लगाते हैं, बस उससे तरीके तो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे इसको? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 58695376। बोलते कैसे हैं? बोलने से बोलने का भी तो पता होना चाहिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5,86,95,376 बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे। मान लिया सपोज करो 10,000 लिखना है आपको, 10,000 लिखोगे, जीरो यहीं तो लगती है, 1,000 में यहाँ पर लगता है कोमा, ऐसे लिखना था आपको। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में लिखना या भारतीय पद्धति में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिलियन बराबर है, 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के। ये क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट ही है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंक 6 का स्थान वही रखते हुए संख्या 6350947 के अंकों को पुनः किसी भी क्रम में रखने पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 6350947 को क्या बोला है? 6 का स्थान वही रखते हुए। 6 का स्थान मतलब 6 तो यहाँ लिखना ही लिखना है, फिर स्थान बदल देंगे 0 का, फिर क्या हो जाएगा? इससे बड़ी 3, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 9। तो आपका ये हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है, 60,34,579। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये बच्चे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, जो कि आपको डायरेक्ट सोल्व करने सीखने हैं। क्या बोला है? केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। कितनी संख्या प्रयोग करनी है? केवल 3, अलग अलग 3 संख्याएं प्रयोग करनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 3 संख्या प्रयोग करनी, बड़ी से बड़ी बतानी। 3 तो मैं 3 बार तो सबसे बड़ी करा तो 9 लूंगा, इसके बाद इससे छोटा होता है 8, इससे छोटा होता है 7। देखो 1, 2, 3 अंक की संख्या प्रयोग करनी, और ये हमारा हुआ 99,987 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 38 तथा 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? बोले तो 38 और 68 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है बताना। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कभी भी आएगा, कुछ भी डिजिट दे कर रखे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो करना क्या है बच्चों? 68 लिखते हैं, 68 माइनस 38 लिखेंगे, घटा के इसमें क्या करेंगे बच्चों? फिर -1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? जब 68 में से 38 घटता है, बचता है 30, 30 में से -1 कर देना, 29 आ जाएगा। अब डिजिट चेंज करके इसके अलावा भी आपके सामने क्वेश्चन आवे तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होगा। ये पूर्ववर्ती
ये टेट के एग्जाम में भाई बच्चों पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का क्वेश्चन आपका आता है। क्या पूछा है? 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। अब मैं बात करता हूं 999 की परवर्ती संख्या कितनी होगी? परवर्ती के लिए क्या करते हैं बच्चों? एक ऐड कर देते हैं, 999 + 1 बराबर 1000। ठीक है जी। इसके अलावा 999 की पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाली पूर्ववर्ती संख्या में -1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 998 आपका हो जाएगा। जब 998 गुना 1000 में करोगे, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 998 कम 998, कितनी जीरो थी सर? 3 जीरो थी, 3 जीरो लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ऐसी आपको गुना करनी सीखनी है यदि आपको मैथ में खिलाड़ी बनना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। कितना होता है बच्चों? किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल होता है। किसी शून्य बच्चों सदैव एक सम संख्या होगी बच्चों, एक सम संख्या माइंड में सेट कर लेना। सर ऐसे कैसे? बताता हूं कैसे, अभी देखिएगा। एक शून्येतर की मान लिया सपोज करो 1 गुना 2 बराबर 2 हुआ, बिल्कुल हुआ सर। फिर 2 गुना 3, 2 तिया 6 हुआ। फिर 4 गुना 5, 5 चौक 20 हुआ। तो हमेशा क्या आएगी? सम संख्या आएगी। जहां तक मर्जी चेक कर लेना, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ तक, जहां तक मर्जी चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ठीक है जी। क्या कहा इसने? एक पूर्ण संख्या में 25 जोड़ दिया गया जाता है तथा वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग होगा। क्या होगा बच्चों? तो उसका योग कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 50। ऐसे कैसे सर? बताता हूं। मान ली संख्या वो x है, ठीक है, नई संख्या x + 25 हो गया। क्लियर है जी? 25 घटाने में 25 - x करेंगे। जब इसकी इक्वेशन बनाओगे तो x + 25 + 25 - x, x कट जाएगा, 25 × 25 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या होगी। 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है बच्चों? पहले की। तो 1 लाख में से 1 कम कर दीजिएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख लिख दिया आपने। कितनी डिजिट है सर? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है सर। 1 कम करना है तो 5 डिजिट वाले आ जाएंगे और सभी क्या हो जाएंगे? 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे। या इसमें से -1 कर लो तब भी आपका ये आएगा, 9 9 9 9 9 5 बार आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। 99,999 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिलियन की परवर्ती संख्या होगी। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक क्लास कवर करा रहा हूँ। आपके जितने भी मैथ के चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग पर डे एक चैप्टर आपको टॉपिक वाइज ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिलियन की परवर्ती संख्या होगी। 1 मिलियन की परवर्ती, 1 मिलियन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 10 लाख होता है। 10 लाख होता है। 10 लाख को कैसे लिखते हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितनी जीरो आई? 3 3 6 जीरो आई। टोटल 7 डिजिट होगी। क्या पूछा है? परवर्ती +1 कर दो बस, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 58 तथा 80 के बीच सम संख्याओं की संख्या। सम संख्याओं की संख्या 58 के बाद कितना आएगा? 60 आएगा, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78। अब काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी आएगी? राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 80 तक तथा 90 से 100 के बीच में पड़ने वाली अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 16 से 80 तक। अब मैं आपको देखो पूरा एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। 16 से अभाज्य संख्या बतानी है। 16 से बाद क्या आएगी? 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 तथा 79 भी होगी आपकी। अभाज्य संख्या होगी। कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और फिर इसने क्या कहा है? अभाज्य संख्या होगी, कुल संख्या 16 ही।
इसमें क्या गया भाई, 90 से 100 के बीच पड़ने वाली अभाज्य संख्याओं का योग। 90 से 100 के बीच में मात्र एक संख्या आती है 97, जो कि डिजिट में काउंट करना है, वो 1 संख्या होगी, 97 नहीं काउंट करना है। 16 हमारी पहले थी, एक हमारी ये हुई, 16 और 1 17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। इसको बस काट लो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 से 1111 आया नहीं, 3 3 9 आएगा ना, सॉरी 3 3 9, 3333 आ जाएगा ना। फिर इसे 11 से काटेंगे, 11 3 33 0 3, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0 1, फिर इसे 101 से काटेगा। तो गुणनफल क्या आया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। तो अभी गुणनखंड की संख्या क्या आ जाएगी? 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 11 101 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? 3 ही कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे? इसके अकॉर्डिंग 3 ही स्टार्टिंग में लेंगे ना, 3 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ऐसी 5 अंकों की कितनी हो जाएगी बच्चों? 10,000 हो जाएगी। जब इसको सोल्व करोगे आप, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आ जाएगी, 2 उसमें 12 आ जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि संख्या 7254 खाली स्थान, यदि संख्या 7254 खाली स्थान 98 संख्या 22 में विभाज्य है, तब स्टार के स्थान पर अंक होगा, क्या होगा? कोई भी संख्या क्या अंक होगा बच्चों? इसमें आपको बताना, कोई भी संख्या 22 से तभी विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 और 11 से विभाजित होगी। ये एक तो इतना आपको पता होना चाहिए। 2 से विभक्ति का नियम क्या होता है? उसके अंतिम अंक क्या होगा बच्चों? 0 2 4 6 तथा 8 होंगे। ठीक है जी, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। और फिर दूसरा आपका क्या पूछा है? 7254 स्टार 98 का अंतिम अंक क्या होगा बच्चों? इसमें 8 होगा, इसलिए वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इतना आपको पता होना जरूरी है। तो 2 से विभाजित होगी। चलो, इसके बाद क्या कहता है? 11 की कंडीशन क्या है? 11 से विभक्ति का नियम क्या होता है बच्चों? उसके योग और अंतर का गुणज कितना आना चाहिए? 11 अंतर 0 हो या योग 11 हो। अब देखते हैं है या नहीं है, देखिएगा सब स्टूडेंट। 7 + 5 + स्टार + 8 अंतर देखते हैं ना, 2 + 4 + 9 11 का गुणज है। ठीक है, तो इस प्रकार जब इसको पूरा सोल्व करोगे, यहाँ पर 6 होना चाहिए, स्टार के जाएंगे तो सोल्व हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कोई 2 क्रमिक विषम संख्याओं के योग को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगी संख्या 2 होगी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1729 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। 1729 के गुणनखंड करने हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 4 7, फिर 13 से, फिर 19, फिर 19, योग बताने 7 + 13 + 19 बराबर कितना जाएगा? ये बराबर 39 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 75 60 तथा 105 के सार अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आसान है, देखो 75 का 5 गुना 5 5 25 तिया 75। ठीक है जी, 60 का क्या होगा? 5 तिया 15, दूनी 30 दूनी 60। लिख देता हूँ, समझना में आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन साथ के साथ कर दिया जाएगा, मैं कर दूंगा, या रेखागिरी मैम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन साथ के साथ करेगी। ठीक है जी, ये हमारा किसका था? ये हमारा 75। देखो बच्चों, हवाई में नहीं कराया जा रहा है आपको कुछ भी, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कराया जा रहा है सभी सोल्यूशन। 75 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 5 25 या 75, ये हमारे 60 के होंगे। 60 के 5 या 15 दूनी 30 या 60, ये हमारे 105 के क्या होंगे? 105 के आपके होंगे कितने? 105 के क्या होंगे? 7 5 35 तिया 105। अब देखते हैं कॉमन क्या आया। कॉमन इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, कॉमन 3 है 3 है 3 है, तो 5 और 3 कॉमन आया है। तो 5 3 कॉमन आने के साथ साथ क्या होगा बच्चों? क्या बताना था इसमें? गुणनखंडों की संख्या 2 है, 5 और 3 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? ये आपको बताना है। 11 से विभाजित है तो 11 से विभाजित के लिए जोड़ के देख लेंगे, जिसके दोनों के सम और विषम संख्या को अंतर आ जाएगा 0 या योग 11 आ जाएगा, वो 11 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का लैसे 180 है तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का में से नहीं हो सकती है। 180 आपका लैसे, 180 आपका क्या दिया है बच्चों, लैसे है, 180 आपका लैसे दिया हुआ है। तो 180 के हिसाब से हम किस किस के हो सकते हैं, 45 से 180 कटता है, 60 से कटता है, 90 से कटता है, तो में से उनका नहीं हो सकता। 45 आपका हो सकता है, 60 आपका हो सकता है, 90 आपका हो सकता है, जबकि 75 आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपकी मैथ की सीरीज टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्टर ट्रिकी अप्रोच के साथ विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स कंप्लीट आपको रोज एक क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास कंप्लीट देखिएगा। यदि आपकी मैथ की तैयारी बहुत जबरदस्त है ना, तो भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।